चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अपने महाविनाशक बॉमर को तैनात करेगा, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसा हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच भी जंग शुरू हो जाएगी और इंडो पैसिफिक रीजन जंग का अखाड़ा बन जाएगा। समंदर के साथ ही आसमान में भी दोनों देश अपने खतरनाक हथियारों से एक दूसरे पर भारी पड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और दोनों शक्तिशाली देशों के टकराते ही तबाही मचनी तय है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों देशों के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो अगर चल गए तो दुश्मन का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। और चीन तो पिछले कुछ महीनों में युद्धपोत और लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान की चारों तरफ से घेरेबंदी कर हमले का इरादा जाहिर कर ही चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन को सख्त संदेश देने के लिए अमेरिका ने अपने 6 महाविनाशक B-52 बॉमर ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला कर लिया, जिनके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की खबरों से चीन के होश उड़ गए और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी सरकार को अमेरिका के इस महाविनाशक से निपटने की तैयारी शुरू करने की नसीहत दे दी, क्योंकि उन्हें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा जहां से चीन के बड़े शहर इनके हमले की जद में आ जाएंगे। और अगर चीन ने ताइवान पर हमले की जुर्रत की तो इनकी मदद से अमेरिका उसके शहरों पर भारी भरकम बमों की ऐसी बरसात करेगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और इस काम में अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉमर को महारत हासिल है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 इंजन की पावर से उड़ने वाले ये विमान एक बार में 32,000 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये विमान करीब 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये विमान परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ डॉक्टर आपस में उलझ गए और वो मंच पर ही एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ बरसाने लगे। इसके बाद तो IMA की बैठक अखाड़ा बन गई। इस दौरान कुछ डॉक्टरों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने उनकी एक न सुनी। आरोप है कि IMA के जिला अध्यक्ष ने भाषण के दौरान कुछ डॉक्टरों के खिलाफ टिप्पणी की, जिसका वहां मौजूद दूसरे डॉक्टर विरोध करने लगे। इसी बीच वो मंच पर चढ़ गए। इसके बाद तो गहमा-गहमी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची। जो भी हमारे कानून के तहत, बायलॉज के तहत एक्शन है, उसको निश्चित रूप से लिया जाए। डॉक्टरों के बीच भिड़ंत का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर के अवैध तरीके से बने मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि कौशल चौधरी नाम के गैंगस्टर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अपना मकान बना लिया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले गैंगस्टर के आलीशान मकान के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके बाद मकान की छत को ढहाया गया और फिर देखते ही देखते पूरे मकान को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। लगभग 600 गज के आसपास जो जमीन है इसका कब्जा छुड़वाया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। पुलिस के मुताबिक कौशल चौधरी नाम के गैंगस्टर पर कई मुकदमे दर्ज हैं।